तबाही का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि मैं सेकंड फ्लोर पर खड़ा हूं। एक मकान है जिसके सेकंड फ्लोर पर खड़ा हूं और पानी कहां तक था आप इसे देखकर बहुत आसानी से जान सकते हैं। यहां तक पानी था और अभी भी नीचे इतना दलदल है कि आप इसके नीचे नहीं जा सकते, इसीलिए इसे बंद कर दिया गया है। घर के जो लोग हैं वो यहां से चले गए हैं। कुछ लोग जिनका ये घर है वो मेरे साथ यहाँ आए हैं, किसी तरह जान बचाकर वो लोग भाग गए थे। हम उनके साथ भी बातचीत करेंगे, लेकिन आप इसे देखकर बहुत आसानी से ये जान सकते हैं, ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की ये तबाही थी, किस तरह का वो मंजर रहा होगा, खतरनाक मंजर, कि लोगों ने किसी भी तरीके से अपनी जान को बचाकर यहाँ से भागने में सफल रहे। हमारे साथ नवराज हैं जिनका ये घर है। नवराज, कहाँ तक पानी कहाँ तक था? पानी ये हमारा थर्ड फ्लोर है। ये तीसरी मंजिल है। ये तीसरी मंजिल? हाँ, ये तीसरी मंजिल है। इसके आगे भी एक हमारा बंगला घर था। वो कुछ भी नहीं रहा, कुछ नहीं बचा। मतलब सेकंड फ्लोर तक पानी था। मैं आपको उस घर में ले जाकर आपको दिखाता हूं कि किस तरीके। इसके ये हमारा अभी हम जहां खड़े हैं ये थर्ड फ्लोर है। हाँ, ये थर्ड फ्लोर है। ये थर्ड फ्लोर है। ये भी हमारा घर है, आप देख सकते हैं। ये दुकान के अंदर जो कुछ भी सामान था वो सब कुछ नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। वो घर आपने यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं। वो पूर्ण रूप से क्षति हो गया है। ये मेरा डैडी का घर था मेरा। तो प्रकृति का ये रूप आप बहुत ये जो प्रकृति का रूप है उसे बहुत ये घर टूट गया और इसके इस हिस्से में भी। मनीष, इधर कैमरा दिखाइए। ये वाला हिस्सा भी पूरा टूट गया। हाँ, उतर देखी सबै गए। ये आपके रिश्तेदार का घर था? यो रिश्तेदार का थे, ये हमारा। वो लोग तो बच गए, भाग गए थे। वो लोग सब बच गए। किसी तरीके से लोग यहाँ से निकल गए थे, किसी तरीके से बचाएर गए। म यहाँबाट सब वहाँदेखि मान्छेलाई बोलाउँदै गयो। उता सबै आओ भाग भनेर उतार त खोलो आयो, ल निस्का भनेर सब धेरै मान्छे। ये कितने बजे हुआ? 9 बजे मेरो श्रीमान र म सबलाई बोलाउँदै गए। तो जिस समय में ये हुआ, जिस समय में ये तबाही आई, उस समय इस बाजार में कितने लोग रहे होंगे? कितने सब है, सब थियो, सबै गयो, सब बच्यो, केही भएन। यो यस्तो छ हाम्रो यो सेप्रु बेसीदेखि माथिदेखि आउँदै आएको छ। अब हाम्रो अन्दाजमा चाहिँ हामीले यहाँ 1 लाखजना हामी 1 लाख यहीँ छौँ। हाम्रो यो त्यहाँ जति पूर्ण रूपले क्षति भयो। अनि यो त्रिशुली बजार एकदम ठुलो क्राउडेड एरिया। यो क्राउडेड प्लेस हो। यो त्यो बजार देख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ एकदम क्राउडेड प्लेस। त्यो चाहिँ त्रिशुली सानैदेखि त्रिशुली बजारको नाममा परिचित थियो। अब त्यसपछि यो ढुङ्गे बजार, यो पनि क्राउडेडै थियो। यो पनि एकदम जनसङ्ख्या धेरै भएको, यहाँदेखि विदुरसम्मको सङ्ख्या। अनि हाम्रो त्यहाँ माथि जति चाहिँ क्षति भएको छ, त्रिशुली बजारका त्यहाँका धेरै पनि क्षति भएको छ। अनि अर्को हाम्रो कुन्द्री दिदी त्यहाँ माथि होइन, त्यो ठाउँ क्या के अरे हाम्रो रन्जुको ऊ भएको बेत्रावतीमा चाहिँ लगभग त्यहाँ 40-50 हजार जनाको चाहिँ बस्ती थियो। त्यहाँ जनसङ्ख्या त्यति थियो। अब 40-50 हजार लोग वहाँ रह रहे थे। हाँ, रह रहे थे। अब हामीले चाहिँ अहिले सुन्दाखेरि अब हिजो घटना भयो, अब आजसम्म हामी एकदम फोनमा कन्ट्याक्ट छैन, इलेक्ट्रिसिटी छैन, सम्पर्क कन्ट्याक्ट केही पनि छैन। यहाँ जो लोग रह रहे हैं, जिनका मकान है, जो किसी तरीके से यहाँ से चले गए थे जब तबाही आई और उस वक्त जब यहाँ से चले गए थे, उनका कहना है कि उनके रिश्तेदारों से, उनके परिचितों से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कल से यहाँ ना तो बिजली है, ना तो इंटरनेट है। तबाही के बाद से मोबाइल में बस फ़ोन नंबर है, उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। मोबाइल का नेटवर्क भी एकदम पोर हो रहा है।
ये मोबाइल घर की नेटवर्क पनि तीसरी मंजिल है, ये घर की तीसरी मंजिल है, थर्ड तीसरी फ्लोर है, मंजिल, थर्ड फ्लोर है। थर्ड फ्लोर है। और मनीष एक बार फिर से नीचे दिखाइए, सेकंड फ्लोर तक किस तरीके की तबाही हुई है। ये सेकंड फ्लोर है जो अभी आप देख रहे हैं, ये सेकंड फ्लोर है। यहां तक पानी का बहाव था और यहां ये पूरी जो मिट्टी है वो आकर के इस फ्लोर पर ऐसे ही ठडलाई सुत्तो छोयो यो ठडसम्म भरेर पुरा माटो भरेर सामान जम्मै त्यहीँ छ, सबै गयो यो ये थर्ड फ्लोर है। तो यहाँ जिन लोगों का घर है, जिन लोगों से अभी हम बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि तीसरी मंजिल तक एक तरीके से पानी पहुंच गया था। तब उन लोगों को लगा कि किसी भी तरह से यहाँ अपनी जान को बचाना है और जान बचाकर यहाँ से निकल जाना है, और फिर लोग जान बचाकर यहाँ से किसी तरह से चले गए, भाग गए। आप सामने देखिए, ये पूरा का पूरा इलाका जब आप दिखेगा आपको, ये उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ होगा। और ये जहां यहां से रसुआ की दूरी तकरीबन 50 किलोमीटर के आसपास है, और रसुआ से हम 50 किलोमीटर नीचे हैं। रसुआ भौगोलिक रूप से जब आप रसुआ को जानेंगे तो वो ऊपर है, बिल्कुल चीन बॉर्डर के पास है, चीन तिब्बत बॉर्डर के पास है, लेकिन हम नीचे त्रिशूली ढुंगे बाजार में है। और इस बाजार की जो स्थिति है उसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है, ये बहुत सहज तरीके से जाना जा सकता है कि वहाँ किस तरीके की तस्वीर होगी, वहाँ का किस तरीके का माहौल होगा। अभी फिलहाल यहाँ जो लोग, जिनका मकान है, जिनके पास दुकान है, वो यहाँ एक एक करके आ रहे हैं उसे देखने के लिए। कई तरह की लोगों के पास समस्याएं हैं, और उन समस्याओं को देखते हुए वापस लोग घर तो लौटना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से आप लोगों को कहा गया है कि अभी नहीं आने के लिए। होइन, प्रशासनबाट यो चाहिँ यहाँ चाहिँ अहिले बस्नलाई चाहिँ अलाउ छैन। एकदम सजग हुनु भनेको छ। अब हामी पनि त्रसिँदै छौँ, हामी एकदम डराएका छौँ। अब जुन हिजोको त्यो भयावह त्यो जुन चाहिँ हामीले अकल्पनीय, हाम्रो एकदम अनफर्गटेबल, एकदम हरेबल त्यो जुन घटना घट्यो, त्यसले हामी पनि त्रसित छौँ। हामी पनि यहाँ चाहिँ अब सामानभन्दा आफ्नो ज्यानको सुरक्षा गरेर हामी हिँड्न चाहेका छौँ। अब मलाई चाहिँ लाग्छ यो जहाँसम्म यो हिजो जुन भयो, अब यो कति नेचुरल हो, कति हो, के कारणले हो, यो चाहिँ एकदम त्यसमा मतलब लोगों के मन में अभी भी एक डर है कि क्या कहीं फिर से दोबारा ऐसा। यो जिल्लाकै वडा अध्यक्ष ऊ बहुत राम्रो राम्रो छ, ऊ धेरै राम्रो भयो। ऊ आफै पैदल हिँडेर पनि घर घर गएर मान्छेहरूलाई बाहिर निस्क भन्यो, माइकिङ पुग्यो, गर्दा गर्दा मान्छे अलि भाग्यो। कोही प्रशासनले नि हामीलाई एकदम राम्रो गर्यो। तो प्रकृति का ये कैसा रूप है उसे आप अब तक जान चुके होंगे कि किस तरीके से लोगों को, एक दूसरे को लोगों ने बचाने की कोशिश की, बचाने में लोग सफल भी रहे। लेकिन यहाँ जब आप तस्वीर देखते हैं तो ये पता चलता है कि कुछ भी बचा नहीं है। जिनके घर बचे हैं, बस सिर्फ घर बचे हैं और कुछ भी नहीं बचा है। हम आगे चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके की और भी तस्वीरें हैं। बेत्रावती भन्ने छ, बेत्रावती ठाउँमा चाहिँ यति डिजास्टर भयो कि त्यहाँ पूर्ण रूपले क्षति भएको छ। त्यहाँको मान्छेहरू पनि सङ्ख्या चाहिँ हामीले काउन्ट गर्न सकेका छैनौँ। हामीले लगभग 5 देखि 10 हजार चाहिँ त्यहाँबाट नै बगाएको हामीले चाहिँ अड्कल अहिले गर्न सक्छौँ। अड्कल मात्रै हो, किनभने अहिले सम्पर्क छैन। बिस्तारै अहिले उसमा मेरो दाइ खोजिदिनु पर्यो, मेरो बच्चा छैन। कुनै आँकडा छ, कुनै थाहा छ कि कतिजना अहिले बेपत्ता छ? अहिले बेत्रावतीबाट हाम्रो रिलेटिभ पनि हो, हामी सबै अनुमान गर्ने हो। अहिले न त हामीसँग एक्ज्याक्ट सरकारसँग नै छ, न चाहिँ अरूसँग नै छ, प्रशासनसँग नै छ। अहिले आज त हिजो र आजको उसमा हो, त्यसको लगभग 10-15 हजारजना चाहिँ त्यहीबाट क्षति भएको अथवा हराएको चाहिँ हामीले अड्कल गर्न सक्छौँ। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। 10 से 15 हजार लोगों के गायब होने की बात बता रहे हैं नवराज जी, जिनका यहाँ घर है, जिनके घर से अभी हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। तीसरी मंजिल पर है, थर्ड फ्लोर पर है, क्योंकि सेकंड फ्लोर तक बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। सेकंड फ्लोर पर जाने की स्थिति नहीं है, उसे बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने इन लोगों को साफ तौर पर कह दिया है कि आपको इस स्थान पर फिलहाल नहीं रहना है। लेकिन जिनका घर है, जिनके पास अपना मकान है, जिनके पास दुकान है, वो बार बार यहाँ आते हैं ये देखने के लिए कि कुछ अगर हम बचा पाएं या कुछ बचा हो तो उसे समेट कर वापस ले जाएं। कैमरा पर्सन मनीष डोबरियाल के साथ आकाश वत्स, त्रिशूली ढुंगे बाजार, नेपाल।